खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बिहार में गुरुवार को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी अपने नेता की मौत को हत्या बता रही है। आज जैसे ही विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए। इसके बाद मार्शलों ने संजय सिंह को सदन के बाहर कर दिया। दरअसल पटना में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज और बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की हत्या के विरोध में आज बीजेपी काला दिवस मना रही है। बीजेपी विधायकों ने सदन में काला गमछा लहराया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों के हाथ में तख्तियां दिखी, जिन पर लिखा था नीतीश सरकार इस्तीफा दो, गुंडागर्दी खत्म करो। इस मामले को लेकर बीजेपी महागठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कल बहुत ही दुखद घटना घटी है, जनरल डायर की तरह ही यह घटना हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की निर्मम निर्जर हत्या का हिस्सा बिहार की जनता लेगी। बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और आज इसी पवित्र धरती पर नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। तो बिहार में बीते दिन की अगर बात करें तो इस दौरान बिहार में एक हंगामा देखने को मिला था सदन की कार्रवाई के दौरान, जहां पर पुलिस ने बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था उस दौरान लाठीचार्ज की थी। जनरल डायर की तरह बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, किसान मजदूरों के हक, अधिकार और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शांति विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था। अनुमान भी नहीं था। और जिस तरह से जनरल डायर की बर्बरता वहां देखी गई, जिस प्रकार से लाठीचार्ज और बहुत बर्बरता के साथ न्याय मांगने वालों को कुचलने के लिए जनरल डायर जाने जाते हैं, उस तरह की घटना कल बिहार में। किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और जिसके कारण विजय कुमार की हत्या हुई, मौत नहीं। मुझे तो लगता है कि आजादी के बाद पहली बार 74 के आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। और मुझे तो इधर के दिनों में याद नहीं है कि कोई राजभवन कूच करे सरकार के खिलाफ या विधानसभा कूच करे। इस ढंग से बर्बरतापूर्ण, केवल बर्बरता ही नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत और जिस निर्लजता के साथ इसे झुठलाने की कोशिश की जा रही है, ये आने वाले दिन में नीतीश बाबू, आप तो पोस्टमार्टम को झुठला सकते हो, लेकिन बिहार की जनता जो पोस्टमार्टम करेगी वो कभी आप नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओमशील, जिस तरीके से बीते दिन भी देखा था बिहार में बीजेपी की तरफ से इतना हंगामा देखने को मिला था और आज आखिरी दिन था मानसून सत्र का, क्या कुछ रहा आज के दिन? हमने देखा लगातार का मौन प्रदर्शन रहा और काले गमछे के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर जो विधायक संजय सिंह हैं उनको वहां से उनका आरोप है कि मार्शलों ने पीटा है और उन्हें बाहर निकाल दिया गया उठा के और उसके बाद पटक दिया गया। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो मार्शल थे, मैं जो स्पीकर थे, मैं उनके पास कल के सबूत देने गया था, पर वहाँ से मार्शलों ने उठाया, वहाँ से पीटा और मुझे विधानसभा के बाहर कर दिया। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर लगा रही है और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार हत्यारे हैं। कल जिस तरीके से पहले उन्होंने प्रशासन द्वारा विजय कुमार सिंह की हत्या करवाई, उसके बाद से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाएं, तो लगातार चाहे सम्राट चौधरी हो या गिरिराज सिंह हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हों, वो लगातार राज्य सरकार पर, तेजस्वी यादव पर और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं।
पंकज। बिल्कुल ओम, क्योंकि अगर बीते समय की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी एक बार इस तरीके से प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी लाठीचार्ज बिहार में देखने को मिली थी, उस समय लोकतंत्र की हत्या। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिन की सामने आई है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जरूर पंकज, ये कमोवेश हर सरकार में होती है। क्यों, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, जब आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ करती थी, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। और अभी अगर बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा आरजेडी जब विपक्ष में हुआ करती थी उसके साथ हुआ करता था, तो अब कैसे लोकतंत्र खतरे में है? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक राजनीति है। कभी आरोप पक्ष की तरफ से लगता है तो कभी आरोप विपक्ष की तरफ से लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एंगल है, पहले तो हमें इस पूरे माजरे को समझना होगा। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे बीजेपी वाले, और शिक्षक भर्ती को लेकर कल प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज हो जाती है। बीजेपी विधानसभा की ओर कूच करती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ, और वहां पर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन पर लाठीचार्ज होती है तो वो घायल हो जाते हैं। कईयों को पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। तो जो विजय कुमार सिंह भाजपा के नेता है, वो जब पीएमसीएच जा रहे होते हैं तो उनके रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल ओम, लेकिन जनता के जो मुद्दे होते हैं सदन में वो उठाए जाते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से भी सदन चल सकता है। इस तरीके से हंगामेदार सदन, उसके बाद तस्वीर कुछ अलग बिहार की नजर आती है कि हंगामा होता है, पुलिस प्रशासन इतना हावी हो जाता है कि उस दौरान लाठीचार्ज हो जाती है। और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि एक कार्यकर्ता की मौत भी हो जाती है। इसको लेकर क्या अब जांच शुरू होगी? पंकज, जांच इसमें होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं और जिस तरीके से भाजपा प्रदर्शन कर रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। और जो विधानसभा का आज बता दूं आपको कि आखिरी दिन था मानसून सत्र का, 4 मिनट भी कार्रवाई अच्छे से नहीं चली और जो स्पीकर थे उनको स्थगित करना पड़ा विधानसभा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है, और कहीं ना कहीं ये जो बिहार के जो जनता है, जो 13 करोड़ जनता है, उनके टैक्स के पैसों का सरासर ये है। क्योंकि जो सत्र विधानसभा में चलता है वो काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध आप वहाँ पर दर्ज करा सकते थे, पर ये दर्ज बीजेपी नहीं कराना चाहती थी। वो लगातार हंगामा कर रही थी, और इसी हंगामे का कारण है कि आज संजय सिंह को जिस तरीके से मार्शलों ने उठा के बाहर पटका, और इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बिहार में जिस तरीके मॉनसून सत्र चल रहा था, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था, तो आज भी हंगामा देखने को मिला। सदन में जहां जनता के मुद्दों को उठाया जाता है, वहां पर आज एक बार फिर से जब बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी, उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला है। तो बिहार में बीते दिन जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता देखने को मिली थी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता 10 लाख नौकरियों को लेकर सरकार पर तमाम तरीके के, चाहे शिक्षा नीति हो या फिर यूं कहे बेरोजगारी की बात हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर मार्च निकाल रही थी। जहां इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है, पुलिस के दौरान लाठीचार्ज किए गए हैं, आंसू गैस के गोले इस दौरान दागे गए हैं। तो उसके बाद जिस तरीके से हंगामा होता नजर आया, उसको लेकर अब वहां पर सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और आज सदन का आखिरी दिन था, क्योंकि बिहार में मानसून सत्र शुरू था, और इन 5 दिन की कार्यवाही के दौरान ऐसा भी एक दिन नहीं रहा जहां पर सदन में जनता के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए हों। क्योंकि कभी तो 6 मिनट का सदन चला, कभी 16 मिनट, कभी 35 मिनट, कभी 4 मिनट, ऐसी रही है कार्यवाही सदन की, जहां पर जनता के मुद्दे तो कम नजर आए हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी वहां पर चरम पर रही है।